हाय हाय एवरीवन। मैं रवीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज। त्रिकोणमिति आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैं वादा करता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री का 1 बाय 1 ढेर सारा वीडियो आएगा, अप टू 10 प्लस वीडियोज आएंगे। और ये भी मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप इस चैनल पे ट्रिगो को 1 बाय 1 जितने भी लेसन हैं अगर उसे पढ़ लेते हैं तो उससे बाहर एग्जाम्स में कहीं कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, इसका गारंटी है। अब वो जितने भी बचकाने हरकत थे उसे छोड़ दीजिए और आप इस लॉकडाउन का फायदा उठाइए और ट्रिगो को खूब अच्छे तरीके से पढ़िए। मैं इस सारे ही वीडियोस को ऑलमोस्ट 2 दिन के अंदर अपलोड करूंगा। आधे आधे एक एक घंटे के कम से कम 10 वीडियोस होंगे और इस 10 वीडियोस को देखने के बाद ट्रिगो आपको बिल्कुल ही इजी लगेगा, ये गारंटी है। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और मेरे जो स्टूडेंट हैं उनसे तो ये बिल्कुल ही आग्रह है कि आप इस लॉकडाउन का फायदा उठाइए और आप ट्रिगो को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि हमने जब क्लास में भी कराया था तो हमने अलजेब्रा करा रखा था, हमने मेंस्ट्रुएशन और ज्योमेट्री करा रखा था, ट्रिगो का सेक्शन बचा था। तो आज से हम लोग शुरू करते हैं ट्रिगो। मैंने क्या बोला, अप टू 10 वीडियोज आएंगे। मैं इसमें क्वेश्चंस भी कराते जाऊंगा और जो भी बेहतर चीज है वो आपको देने का कोशिश करूंगा। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, इसीलिए आप 1 बाय 1 वीडियोस को देखिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ट्रिगो। ट्रिगोनोमेट्री में हमें पता है कि हमें राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में बात करना है। राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में हमें बात करना है, वैसा ट्रायंगल जिसका एक कोण समकोण हो, राइट एंगल हो। अब ट्रिगो में अब हम देखते हैं तो हमारे पास 3 वेरिएबल तो है, परपेंडिकुलर है, बेस है और क्या है, हाइपोटेनस है। ये डिपेंड करेगा, ये नाम डिपेंड करेगा कि आप किस एंगल के अकॉर्डिंग देखना चाहते हो। मतलब परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस आपके देखने के नजरिया पे डिपेंड करेगा। और मैं बताऊं कि अगर यहां पे ये मैंने एक ट्रायंगल बना रखा है, इस ट्रायंगल में यहां पे अगर थीटा है तो थीटा और जिस साइड से मिलकर हाइपोटेनस और जिस साइड से मिलकर एंगल बना है वो साइड बेस होता है और थीटा के जस्ट अपोजिट वाला, जस्ट वर्टिकली अपोजिट जो है वो आपका परपेंडिकुलर होगा। 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगा वो हमेशा हाइपोटेनस कर्ण होगा और हाइपोटेनस और जिस साइड से मिलकर ये एंगल बना है वो हमेशा बेस होगा, आधार होगा। तो मैं यहां पे अगर थीटा मैं यहां से विजुअलाइज करना चाहता हूं, मैं इसके अकॉर्डिंग देखना चाहता हूं तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा और ये बेस होगा। लेकिन अगर देखने का नजरिया मैंने बदल दिया, अब मैं इस थीटा के अकॉर्डिंग अगर बात करूं कि अगर मैंने इसके अकॉर्डिंग देखना शुरू किया है तो इसके वर्टिकली अपोजिट में जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस और जिस साइड से मिलकर थीटा बना है अब ये बेस हो जाएगा। और 90 डिग्री के अपोजिट तो हमेशा हाइपोटेनस होता ही है, कर्ण होता ही है। इसमें कहीं कोई दिक्कत कि मेरे थीटा के अकॉर्डिंग मेरे देखने के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस तो फिक्स रहेगा कि 90 डिग्री के अपोजिट जो भी साइड है वो हमेशा हाइपोटेनस होगा, कोई दिक्कत। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हर कोई ने पढ़ा है, हर कोई ने इस चीज को जाना है। अगर आप नहीं भी जानते हो तो पाइथागोरस के लॉ के हिसाब से परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हमेशा हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। अब अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो हम कितने वेरिएबल्स के बारे में बात कर रहे हैं, 3 वेरिएबल्स के बारे में बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस के बारे में। गिव 6 वेरिएबल, गिव 6। अब यहां पे 3 वेरिएबल है, ये गिव 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ये 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दे सकता है। अगर हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस और हाइपोटेनस है तो इससे पॉसिबल हम 6 ही रेशियो बना सकते हैं। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो के बारे में हम पढ़ते हैं। गिव 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये 6 ही रेशियो दे सकता है। जैसे अगर हम
परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को ले ले तो रेशियो क्या बनेगा, P बाई एच और H बाई पी बनेगा या नहीं। अगर मैं बेस और हाइपोटेनस को ले लूं तो बेस बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बाई बेस बनेगा। और अगर मैं P और B को ले लूं तो क्या बनेगा, P बाई B और B बाई P बनेगा। मतलब हमारे पास अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो पॉसिबल हमारे पास 6 ट्रिमेट्रिकल रेशियोज बनेंगे। अब इनका नाम दिया गया विदाउट थीटा। अगर थीटा मैं ना लिखूं तो साइन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि अगर थीटा मैं डिसाइड ही नहीं करूंगा तो ना मुझे परपेंडिकुलर पता चलेगा ना मुझे बेस पता चलेगा। इसीलिए साइन अपने आप में कोई रोल नहीं रखेगा जब तक कि कोई थीटा ना लिया जाए। तो किसी एंगल के अकॉर्डिंग अगर रेशियो की मैं बात करूं तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस साइन थीटा के नाम से जाना जाता है। ये नाम दिया गया है, इसीलिए इसका कोई लॉजिक नहीं है। अगर मैं बात करूं तो ये होगा कॉसेक थीटा साइन थीटा P बाई एच और कॉसेक थीटा H बाई पी होगा। ये जस्ट दोनों रेशियो एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है। अगर B बाई एच को मैं कॉस थीटा बोलता हूं तो H बाई बी को सेक थीटा बोलता हूं। वैसे ही टेन थीटा P बाई बी है तो कॉट थीटा B बाई पी होगा। कोई दिक्कत, मतलब साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होगा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा होगा और टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होगा। मतलब साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। वैसे ही डिफरेंट को मैं रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिख सकता हूं। इस बात को आप समझ पाए होंगे। मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं, खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। मैं हर वो एक चीज बताने का कोशिश करूंगा, मैं हर एक बेसिक चीज बताने का कोशिश करूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं और आपको हर एक चीज ट्रिगो के बारे में बताऊंगा। अब खूब ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं बोलूं तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल था क्या, कॉसेक थीटा। और आपको पता है कोई भी रेशियो अपने रेसिप्रोकल रेशियो से मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा क्या देगा, 1। जैसे अगर कोई रेशियो है x बाई वाई, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, y बाई एक्स, और ये हमेशा आपको क्या देगा, 1 देगा। तो आपको पता है यहां पे तब क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा हमेशा क्या देगा, आपको 1 देगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। कोई दिक्कत। वैसे ही अगर मैं बात करूं तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे कॉस थीटा सेक थीटा के साथ मल्टीप्लाई होके क्या देगा, 1 देगा। वैसे ही अगर मैं बात करूं तो टेन थीटा कॉट थीटा के साथ मल्टीप्लाई होकर 1 देगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको ये बात पता होना चाहिए। अब आपने ये भी पता होना चाहिए कि अगर मैं टेन थीटा की बात करता हूं, ये P बाई बी को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर मैं यहां पे साइन थीटा लिखूं तो साइन थीटा P बाई एच होता है, और अगर मैं कॉस थीटा लिखूं तो कॉस थीटा B बाई एच होता है। अगर अब मैं इन दोनों का ही रेशियो ले लूं, मैं इस दोनों को डिवाइड कर लूं, तो मेरे को बताओ साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू एच, तो दोनों ही साइड से कैंसिल होगा और P बाई बी होगा या नहीं। मतलब टेन थीटा को मैं ये लिख सकता हूं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो कॉट थीटा जस्ट इसका क्या होता है, कॉट थीटा जस्ट इसका रेसिप्रोकल होता है, तो मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये बात आपको पता होना चाहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं मान के चलता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ रहा है और आपको इससे पहले भी ये बेसिक्स पता होगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीजों को और क्लियर करने का कोशिश करते हैं। 1 बाई 1 मैंने बोला है कि मैं पूरे ही बेसिक्स से करवाऊंगा,
कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और इस पे 1/1 10 वीडियोस मैं अपलोड करूंगा। खूब ध्यान से समझिएगा। अब यहां पे आपने अभी अभी पढ़ा, ताजा ताजा पढ़ा, पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल्स टू एच स्क्वेयर होता है, जो आपका पाइथागोरस का लॉ है। अब मैं इसे क्या करता हूं, एच स्क्वेयर से डिवाइड कर देता हूं। अगर मैं यहां पे एच स्क्वायर से डिवाइड करूं तो यहां पे भी एच स्क्वायर से और यहां पे भी एच स्क्वायर से डिवाइड करना होगा। ये चीज बन जाएगा क्या, 1। और मेरे को बताओ P बाई एच क्या लिखते हो, P बाई एच अभी अभी हमने पढ़ा है कि साइन थीटा को रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और B बाई एच अभी अभी पढ़ा है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होगा। अब मेरे को बताओ, अगर मैं इस इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मैं दो तरीके से आपको समझाने का कोशिश करूंगा। फिलहाल समझिएगा कि अगर मैं इधर भी डिवाइड कर दूं, साइन स्क्वायर थीटा से, और इधर साइन स्क्वायर थीटा से, और यहां पे डिवाइड कर दूं साइन स्क्वायर थीटा से, मेरे को बताओ साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या 1 देगा क्या, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, अभी अभी हमने पढ़ा है कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा किसके बराबर होगा, कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर है, बराबर साइन 1 बाई साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है, स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। मैं यूं भी कह सकता हूं कि यहां पे मैं बोल सकता हूं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। या फिर यूं भी हम प्रूफ कर सकते थे कि अगर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू अगर एच स्क्वायर है, तो मैं दोनों ही तरफ p से डिवाइड कर देता। तो मेरे को बताओ पी स्क्वायर से अगर मैं दोनों ही तरफ डिवाइड कर देता तो क्या होता, h बाई पी आप जानते हैं क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यहां पे b बाई पी क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा, और यहां पे क्या हो जाएगा 1। तो यही इसी प्रकार से हम, अगर आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, अब मैं इसे दोनों ही साइड कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देता हूं, तो मेरे को बताओ साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा को क्या मैं टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 1, और 1 बाई कॉस मतलब रेसिप्रोकल है किसका, सेक स्क्वायर थीटा का। तो मैं यूं कहूं कि मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये बात आपको क्लियर होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा मैं इससे आगे बढ़ता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये 3 चीज तो आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक्स था है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो बिल्कुल बेसिक्स है, उस चीज को समझने का कोशिश कीजिएगा। यहां पे इस चीज को आप समझने का कोशिश कीजिएगा कि अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं, ठीक है, ये मैं मान लेता हूं A है, ये B है और ये C है, ये जो एंगल है वो थीटा है और ये जो एंगल है वो अल्फा है। खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, मेरे देखने का नजरिया 2 तरीका से होगा। मैं कभी थीटा के अकॉर्डिंग देखूंगा और कभी अल्फा के अकॉर्डिंग देखूंगा। इस बात को पूरी तरीका से आप समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर मैं बात करूं कि टेन थीटा क्या होगा, तो अब मेरे को बताओ, इससे ही पहले मैंने जिक्र किया है कि आप जिस एंगल के अकॉर्डिंग बात करोगे उसी के हिसाब से परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस तो डिसाइड होगा। हाइपोटेनस तो क्लियर ही है,
कर्ण हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट होगा। आपको कंफ्यूजन किस में होगा? परपेंडिकुलर और बेस में। तो आप जिस एंगल के अकॉर्डिंग बात करते हो उसके अपोजिट में जो साइड्स होता है उसको परपेंडिकुलर के नाम से जानते हैं, और जो थीटा जिस साइड के साथ मिलकर बना होता है उसको बेस के नाम से जानते हैं। तो इस कंडीशन में, इस थीटा वाले कंडीशन में टेन थीटा आप क्या जानते हो? आप जानते हो कि टेन थीटा तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। कोई दिक्कत? इस केस में मेरे को बताओ कि परपेंडिकुलर क्या होगा? तो आप बोलोगे सर बी होगा। चलो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं बी को हटा देता हूं, सपोज मैं इसे के रख लेता हूं, कोई दिक्कत? के रख लेता हूं। तो अब मेरे को बताओ थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? के, और बेस क्या हो जाएगा? ये बात आप समझ पा रहे हो क्या कि अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं, सपोज ये ट्रायंगल ए बी सी है, मैं अगर थीटा के अकॉर्डिंग देखना चाह रहा हूं, मतलब एंगल ए के अकॉर्डिंग देखना चाह रहा हूं, तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। लेकिन अगर कोई आपसे बोलता कि नहीं मुझे टेन अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो अब बताओ इस केस में आप अगर अल्फा ले रहे हो तो अल्फा के अपोजिट साइड क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, और ये होगा ए, और बेस बताओ क्या होगा? के होगा। कोई दिक्कत? कहीं कोई प्रॉब्लम? तो आप इस तरीके से सोच सकते हो। अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो आप जानते हो कि साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। तो मेरे को बताओ थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा? के, और हाइपोटेनस तो फिक्स ही है कि क्या होगा? सी। लेकिन अगर मैं बात करता साइन अल्फा की, तो इस केस में परपेंडिकुलर होता ए, और हाइपोटेनस तो फिक्स है कि सी होता। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैं अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना सिखा रहा हूं। इस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर मैं बोलूं कि टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स बाई वाई है, अगर मैं ऐसा बोलूं तो आपको ये चीज दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसके अकॉर्डिंग आप एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हो, राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर ये 90 डिग्री है और अगर इसे थीटा लेते हो तो मैं इसे x बोलूंगा और इसे y बोलूंगा, क्योंकि टेन थीटा के केस में मेरे को बताओ, टेन थीटा के केस में ये x है तो ये परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करेगा और ये बेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो थीटा जिससे मिलकर बना है वो बेस होगा, और यहां से आप हाइपोटेनस निकाल सकते हो, और ये हाइपोटेनस होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट होगा। ये चीज आपको पता होगा। कोई दिक्कत? क्योंकि आप पाइथागोरस यूज करोगे और उस ट्रायंगल का फॉर्मेशन करोगे। कहीं कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि अगर मैंने यहां पे बोला है कि साइन थीटा का वैल्यू x बाई वाई है, अब यहां से अगर आप ट्रायंगल बनाओगे तो मेरे को बताओ ये साइन थीटा किसका रेशियो है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का। तो यहां से अगर आप ट्रायंगल बनाना चाहोगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कोई दिक्कत? अगर यहां पे ये थीटा आप ले रहे हो तो कंफर्म ये x होगा, लेकिन इस बारी ये क्या होगा? y होगा, क्योंकि आप बात किसका कर रहे हो? साइन थीटा, मतलब आप बात किसका कर रहे हो? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस कर्ण की बात कर रहे हो। बेस कर्ण को रिप्रेजेंट करेगा तो ये y होगा। अब यहां से मेरे को बताओ क्या ये चीज आप नहीं निकाल सकते हो? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। क्यों? कैसे भाई? आप जानते हो इसका वैल्यू निकालना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसका तो वैल्यू नहीं पता, इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? वाई का स्क्वायर। अब ये वाट का वैल्यू आपको आ जाएगा, वाट स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसीलिए इस वाट का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात आप समझ पा रहे होंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूं। अब मैं कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दूं तो आप उस ट्रायंगल को एज्यूम कर सकते हो। ये बात मैं समझता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप बोलोगे कि दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साथ क्या होगा, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ट्रायंगल को ड्रॉ करना।
अगर आपने कंफ्यूजन है, एक और मैं ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं। सपोज यहां पे बोला जाए कि सेक थीटा का वैल्यू है सपोज k बाई एम, k बाई एम। अब मेरे को बताओ कि इसके अकॉर्डिंग मैं अगर ट्रायंगल को ड्रॉ करूं तो सेक थीटा रेशियो किसका होता है? तो आप बोलोगे हाइपोटेनस बाई बेस का रेशियो होता है। कोई दिक्कत, मतलब ये हाइपोटेनस और ये बेस है। तो अगर मैं कोई ट्रायंगल बनाऊं, सपोज ये थीटा है, तो ये तो k हो जाएगा। अब ये सेक थीटा में ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, तो बेस क्या हो जाएगा? m, और इसका वैल्यू आप निकाल सकते हो k स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर का स्क्वायर रूट। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे कुछ वैल्यू है जिसको आपको दिमाग में रखना होगा कि ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करता है, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करता है। ये ट्रिपलेट्स कहलाता है, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन करता है। उसमें कुछ चीजें आप याद रखिएगा कि 3, 4 और 5 ये एक ट्रिपलेट्स है, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म करता है। अगर मैं बात करूं, इसका डबल भी कर दूं तो 6, 8 और 10 भी क्या होगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्मेशन करेगा। ये इसी का भाग है। अगर 3 टाइम्स कर दूं 9, 12 और 15 भी राइट एंगल ट्रायंगल्स को फॉर्म करेगा, एंड सो ऑन। कितना गुना भी कर दो तो राइट एंगल ट्रायंगल को ही फॉर्म करेगा। आप ये भी याद रखिएगा 5, 12 और 13 एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेगा। अगर डबल भी कर दो तो 10, 26 ये भी क्या होगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्मेशन करेगा। और आगे भी कितना टाइम्स भी कर दो वही चीज होगा। अगर मैं बात करूं तो 8, 15 और 17 भी एक राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्मेशन करेगा। अगर इसका मैं डबल भी कर दूं 16, 30, 34 इस तरीके से, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेगा। इस तरीके का ढेर सारा ट्रिपलेट्स होता है जिसे आपको तो याद रखना चाहिए। मैं इन सारे रेशियोज को अगर लेता हूं तो डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकलेगा और किस तरीके से हम बात करेंगे, इस पे हम आपको समझाने वाले हैं। खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा कि क्या है। इस दोनों में से कोई भी परपेंडिकुलर या बेस हो सकता है, लेकिन जो सबसे बड़ा वाला साइड होगा वो तो कंफर्म ही हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट करेगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं कि जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कंफर्म इसमें से हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट करेगा। कोई दिक्कत? चलिए अब मैं एक चीज 2 तरीके से आपको करके समझाने का कोशिश करता हूं। इस बात को ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बात करूं कि यहां पे tan थीटा इक्वल्स टू x बाई वाई है, और यहां पे मैं बोलूं कि tan थीटा इक्वल्स टू, सपोज हम बात करते हैं कि 5/12 है, 5 क्या है? 12। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपको निकालने हैं। अब यहां पे मैं बोलूं तो आप बोलोगे कि सर परपेंडिकुलर जो होगा वो x होगा, और बोलोगे बेस जो होगा वो y होगा। तो हाइपोटेनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? √x² प्लस y²। कोई दिक्कत? कहीं कोई प्रॉब्लम? अब मेरे को यहां पे बताओ, यहां पे अगर ये चीज है तो आप बोलोगे कि सर परपेंडिकुलर जो होगा सर वो 5 होगा, और बेस जो होगा वो सर 12 होगा, और 5, 12 और 13 का कॉम्बिनेशन आप जानते हो कि ये ट्रिपलेट्स होता है। तो यहां से आपको हाइपोटेनस निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 13 बोल सकते हो। कोई दिक्कत? अब यहां पे आपसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पूछा जाए, जैसे अब आपसे पूछा जाए कि मेरे को बताइए कि cos थीटा का वैल्यू क्या होगा,
तो अब cos थीटा मेरे को बताओ रेशियो किसका होता है, तो आप बोलोगे सर cos थीटा b/h का रेशियो होता है, तो बेस सर y है और हाइपोटेनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि cos थीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 12/13 होगा, 12/13 होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम इसमें, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो अब मेरे को बताओ, अगर मैं बोलूं कि cot थीटा क्या होगा, तो आप तो जानते हो tan थीटा का रिवर्स y बाई क्या हो जाएगा x। अगर मैं बात करूं cot थीटा कितना होगा, तो cot थीटा 12/5 हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं बात करूं कि sin थीटा कितना होगा, तो आप बोलोगे sin थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, तो x बाई अंडर रूट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पे अगर मैं sin थीटा की बात करूं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो 5/13। आप समझ रहे हो इस बात को, मुझे यह आशा है कि आप इस बात को समझ रहे हो। अब मैं आपको जो चीज समझाने वाला हूं उसको खूब सही तरीके से समझिएगा कि आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, उस चीज को कहां से आप सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, उसके बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा करता हूं और चीजों को आप समझिएगा। अगर मैं बोलूं कि इफ tan थीटा इक्वल्स टू एक्स बाई वाई, तो फाइंड sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू वाई। अब यही चीज मैंने यहां पे भी पूछा है आपसे कि फाइंड sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू वाई। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? आपको बोला गया कि इफ tan थीटा इक्वल्स टू एक्स बाई वाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा माइनस cos थीटा, या यहाँ पे बोला गया tan थीटा इक्वल्स टू 5/12, तो sin थीटा माइनस cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। होप कि ये बातें आपको समझ में आ रही है। मैं बिल्कुल बेसिक्स से लेके चल रहा हूं। जितने भी स्टूडेंट इसके साथ अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप इसको शेयर करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं और भी अच्छे से आपको इस चैनल पे पढ़ा पाऊं। क्योंकि अभी लॉकडाउन का कोई ठिकाना नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको अप टू लेवल मिले, कहीं पे भी जाने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप इस चैनल पे बने रहते हो तो आपके मैथ्स के बेसिक से लेकर एडवांस सारे के सारे फंडे मैं देने का कोशिश करूंगा। चलिए, तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूं तो अब आपको ये चीज पता चल गया कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो आप बोलोगे सर साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, मेरे को बताओ। ये परपेंडिकुलर है क्या, ये बेस है क्या? अब ये भी तो हमने सीखा है, क्योंकि tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस का रेशियो होता है। तो ये क्या हो गया x और ये क्या हो गया y, तो परपेंडिकुलर हो गया x और हाइपोटेनस हो गया y, तो बेस हो गया y। तो आप हाइपोटेनस तो ऐसे भी निकाल सकते हो, h का वैल्यू तो ऐसे भी निकाल सकते हो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा वाई स्क्वायर। ये तो आपने सीख ही रखा है, कोई दिक्कत। तो अब मेरे को बताओ साइन थीटा का अगर वैल्यू लिखना होगा तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर आप लिखोगे, और माइनस यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखोगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हो जाएगा, दोनों का बेस तो सेम ही है, x माइनस वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पे आपको ऐसे भी पता है कि परपेंडिकुलर 5 है, बेस अगर 12 है, तो हाइपोटेनस जो होगा वो 13 होगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे आप साइन थीटा 5/13 लिखोगे माइनस कॉस थीटा 12/13 लिखोगे। अब मेरे को बताओ 5 में से 12 जाएगा तो क्या होगा, -7/13 होगा, ये आपका आंसर होगा, कहीं कोई दिक्कत। अब यहाँ पे आपने क्या सीखा है और क्या प्रॉब्लम आता है, उस चीज के बारे में मैं डिस्कस करता हूं, खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर
मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो क्या प्रॉब्लम आता है, क्या लोग कर देते हैं। अभी जो मैंने किया वो बिल्कुल सही है, आप क्या कर देते हो, कुछ स्मार्टनेस आप दिखाने के चक्कर में क्या कर देते हो, उसके बारे में मैं बात करता हूं। आप बोलते हो कि सर यहां पे टेन थीटा को मैं लिख सकता हूं सर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये x बाई वाई है सर, तो मैं साइन थीटा को क्यों ना x पुट कर लूं और कॉस थीटा को क्यों ना y पुट कर लूं, तो सर इसका आंसर हो जाएगा x माइनस वाई। जो आप आंसर ये निकालते हो वो सरासर क्या है, गलत है। ये कब यूज करना है, जब रेशियो के फॉर्म में हो और दोनों का ऊपर और नीचे पावर सेम हो। यहां पे ये रेशियो डायरेक्ट आप पुट नहीं कर सकते हो, किस केस में करोगे वहां पे भी मैं आ रहा हूं। आप बोलते यहां पे सॉल्यूशन करते और आप बोलते कि सर साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है सर, कॉस थीटा होता है, क्या होता है 5/12 सर, तो साइन थीटा का वैल्यू 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12 और इसका आंसर -7 आ जाएगा, जो बिल्कुल गलत है, जो बिल्कुल क्या है, गलत है। अब आपने कहा ये चीज पुट करना है, हाँ कहीं कहीं हम पुट करेंगे, कैसे पुट करेंगे, क्या कंडीशन है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि कहां पे ये चीज पुट करेंगे और वहां पे ये चीज सही होगा, क्योंकि यहां पे आपका डिनोमिनेटर गायब हो जा रहा है, जो क्या है √x² प्लस y², वही गायब हो जा रहा है। अब देखो कहां पे आप यूज करते, इस चीज को मैं समझाने का कोशिश करता हूं। अगर यहां पे होता साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू निकालिए, यहां पे होता साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू निकालिए। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन रेशियो के फॉर्म में है और ऊपर और नीचे दोनों ही फंक्शन के पावर्स क्या है, सेम है। अगर पावर ऐसा होता, इसमें आप वो फंडा बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, इसमें आप वो फंडा बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें रेशियो के फॉर्मेट में नहीं था। यहां पे आप ये चीज लॉजिक अप्लाई कर सकते हो कि सर यहां पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा जो होगा वो सर x बाई वाई होगा, तो मैं क्यों ना साइन थीटा को x पुट कर लूं और कॉस थीटा को y। अब इसको आप सॉल्व करते हैं तो यहां पे होता x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, और ये आंसर आपका बिल्कुल सही था। यहां पे आप फिर से बोलते कि सर साइन थीटा बाई कॉस थीटा का वैल्यू 5/12 है, तो मैं साइन थीटा को 5 पुट कर लेता हूं और कॉस थीटा को 12। जैसे यहां पे साइन थीटा को x पुट किया, कॉस थीटा को y, यहां पे बिल्कुल सही होगा आपका आंसर। और यहां पे अब आंसर करोगे तो आप करोगे 5 - 12 डिवाइडेड बाई 5 + 12, ये -7/17 आ जाएगा। ये बिल्कुल आपका आंसर सही है, यहां पे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वैल्यू कब आप पुट कर सकते हो, जब रेशियो के फॉर्मेट में हो, जब रेशियो हो और दोनों का पावर क्या हो, सेम हो। अब ये चीज फिर वहां पे नहीं पुट कर सकते हो जब दोनों का पावर डिफरेंट हो, फिर उसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं, इस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। यहां पे ये बिल्कुल सही था। मैं क्या बता रहा हूं कि दोनों ही जगह अगर पावर सेम है तो आप साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू बिल्कुल पुट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि डी न्यूमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा। डी न्यूमिनेटर जो √x² प्लस y² हो, नीचे भी आएगा और ऊपर भी आएगा और कैंसिल हो जाएगा, इसलिए पुट कर सकते हैं। अब यहां पे फिर से वापस अगर ये स्क्वायर मैं कर दूं, ये स्क्वायर मैं कर दूं, तो अब दोनों के पावर में क्या है, वापस से डिफरेंस है, दोनों का पावर फिर से डिफरेंट है। तो यहां पे फिर से आप ये चीज कि साइन थीटा का वैल्यू x पुट कर देता हूं और कॉस थीटा का वैल्यू y पुट कर देता हूं, ये एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों ही फंक्शंस के पावर सेम नहीं है। दोनों ही फंक्शंस के पावर सेम नहीं है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए थोड़ा आगे बढ़ता हूं। इसमें मैंने बता रखा है आपको कि ये तभी पुट कर सकते हैं जब दोनों का पावर क्या हो, सेम हो। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पे आप खूब ध्यान से समझिएगा।
अगर मैं बोलूं कि टेन थीटा इक्वल्स टू सपोज 3/4, ये इफ है तो आपसे बोला जाएगा ये अगर है तो आपसे बोला गया देन फाइंड 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल्स टू व्हाट? 3 cos थीटा इक्वल्स टू व्हाट? कोई दिक्कत नहीं है, इसको बताने का मैं 3 फंडा आपके सामने मैं क्लियर करता हूं। इस तीनों को खूब ध्यान से समझिएगा। अगर ये चीजें आप समझ पा रहे हो तो ऑलमोस्ट आप रेशियोज का कंसेप्ट तो समझ ही जाओगे इस फर्स्ट लेक्चर में। खूब ध्यान से समझिएगा। मैं चाहूं फर्स्ट में बताने का कोशिश कर रहा हूं पहला कि मैं अगर बोलूं तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर सर 3 है, बेस 4 है और हाइपोटेनस तो सर निकाल ही सकता हूं, ये 5 होगा, या सर मुझे तो याद ही है 3, 4 और 5 ऐसा कॉम्बिनेशन होता है। कोई दिक्कत? अब यहां से मैं इसको सॉल्व करना चाहूं कि 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, तो मैं इसके वैल्यू को पुट करूंगा 4 क्रॉस sin थीटा p बाई h होगा क्या? 3/5 होगा क्या? माइनस 3 इंटू cos थीटा b बाई h होगा क्या? 4/5 होगा क्या? डिवाइडेड बाई क्या कर लेंगे? 4 इंटू 3/5 प्लस 3 इंटू 4/5। कोई दिक्कत? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को बताओ 4 3 12, ऊपर का नीचे का तो क्या है? 5 है, और ऊपर 12 माइनस 12, तो ये तो 0 हो जाएगा। नीचे चाहे जो भी आए 12 प्लस 12 डिवाइड बाई 5 आएगा, 5 कैंसिल, ऊपर तो 0 हो चुका है, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0। कहीं कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? पहला तरीका आपने क्लियर होगा ऐसा मैं मान के चलता हूं। अगर आपने समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो पॉज करना है और एक बार वापस से देखना है। चलिए मैं दूसरा समझाने का कोशिश करता हूं। दूसरा तरीका मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बोलूं कि सर tan थीटा इक्वल्स टू सर sin थीटा बाई क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा, और ये तो सर 3/4 है, तो ये sin थीटा का वैल्यू 3 और cos थीटा का वैल्यू 4 डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर में जो भी फंक्शंस दिए गए हैं उसका पावर क्या है? सेम है। तो अगर पावर सेम है तो हम पुट कर सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग मैं इसको सॉल्व करता कि 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, तो अब मैं इसे पुट करूं तो 4 क्रॉस sin थीटा का वैल्यू मैं 3 ले लूंगा, माइनस 3 क्रॉस cos थीटा का वैल्यू मैं 4 ले लूंगा, और नीचे 4 क्रॉस 3 प्लस 3 क्रॉस 4 हो जाएगा। अब ऊपर 12 माइनस 12, ऊपर 0 आ गया, नीचे चाहे कुछ भी आए, ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या 0 के बराबर होगा? क्या 0 के बराबर होगा? कोई दिक्कत? यहां तक आपने कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको तीसरा तरीका समझाता हूं, इसको भी ध्यान से समझिएगा। अब मैं इसका तीसरा तरीका आपके सामने रखता हूं, इसको आप ध्यान से समझिएगा। थर्ड तरीका आप समझने का कोशिश कीजिएगा। अब अकॉर्डिंग टू थियरी, क्योंकि जब क्वेश्चन आपको घुमाएगा, जब क्वेश्चन आपके आएंगे, तो मैं बता रहा हूं कि आपको थ्योरेटिकल बनाने भी आना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन मैं वैल्यू पुटिंग से बना लूं या यू बनेंगे, लेकिन आजकल जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें 50% ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपके वैल्यू पुटिंग्स और जो आपके हिट एंड ट्रायल मेथड्स हैं वो नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे अब मेरे पास 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा है। अब मैं क्या करूंगा, ऊपर और नीचे दोनों ही में मैं cos थीटा से डिवाइड कर देता हूं। तो 4 sin थीटा
बाई क्या लिखती हूँ कॉस थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बाई क्या हो जाएगा कॉस थीटा, नीचे भी वही चीज करना होगा, तो साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा कॉस थीटा और माइनस 3 इंटू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। कोई दिक्कत? अब मेरे को बताओ 4 इंटू यहाँ पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या टेन थीटा होगा, क्या टेन थीटा माइनस क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई, मेरे को बताओ यहाँ पे भी टेन थीटा होगा 4 प्लस टेन थीटा प्लस क्या हो जाएगा 3। कोई दिक्कत? अब टेन थीटा का वैल्यू आपको 3/4 दिया हुआ है, टेन थीटा का वैल्यू 3/4 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे 4 इंटू 3/4 माइनस 3 करोगे और यहाँ पे 4 इंटू 3/4 प्लस 3 करोगे, वापिस से न्यूमरेटर 0 आ गया, तो पूरा का पूरा वैल्यू 0 होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने रेशियोज कैसे पुट करना है, कैसे एंगल को डिसाइड करना है, कैसे परपेंडिकुलर को डिसाइड करना है, कैसे कोई ट्रायंगल को हमें फॉर्म करना है और कैसे ट्रोमेट्रिकल रेशियो फॉर्म होता है, कैसे आपके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के वैल्यू आते हैं, इन सारे चीजों के बारे में मैंने बेसिक्स करवाया है। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस भी करवाया है जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मैं बोला कि 1 बाय 1 मैं वीडियो अपलोड करूंगा और करीब ट्रोमेट्रिकल के 10 वीडियो आपको आएंगे ट्रोमेट्री के। तो अगर आप इस चैनल पे बने रहते हो और आपके लाइक से या आपके कमेंट से, आपके शेयर से, आपके सब्सक्रिप्शन से सामने वाले को बल मिलता है ताकि वो और भी अच्छा वीडियो बनाए और आपको और भी अच्छा सिखाने का प्रयास करे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर आप इसको अपने दोस्तों में शेयर करो, उन्हें इस रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस चैनल से जुड़ने के लिए बोलो। और मैं 1 बाय 1 ट्रोमेट्री का काफ़ी बेहतर वीडियो डालने वाला हूं, मैं क्वेश्चन के साथ लेके चलूंगा और आपको सारे एग्जाम्स के मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा, तो ये काफ़ी आपको फ़ायदा होने वाला है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।